अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफान काजी स्पीक्स। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे बसंत के हवाले से। हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने लाहौर शहर में बसंत मनाने का ऐलान किया है, जो कि 6, 7 और 8 फरवरी 2026 को मनाई जा रही है। लाहौर शहर जो कि पंजाब सूबा का कैपिटल है और जो तहजीब, रंगों, पतंगों और रोशनियों की वजह से मशहूर है, आज इस दफ़ा बसंत के फेस्टिवल को दोबारा से ज़िंदा करके उस सकाफती और तहजीबी शहर की रौनकों और रोशनियों को दोबारा से जिंदा करने की एक कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एट व्हाट कॉस्ट, किस कीमत पर ये बसंत मनाई जा रही है। और दोस्तों, कुछ लोग तो ये भी सवाल कर रहे हैं कि जब पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया है कि बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी, तो उसके लिए चुनाव सिर्फ लाहौर शहर का ही क्यों किया गया है, जिसकी ऑलरेडी 1.5 करोड़ मीन 1.5 करोड़ आबादी है, जो एक कंजस्टेड शहर है, जहां पे अंदरून वाल सिटी का इलाका आता है, जहां घरों के ऊपर घर चढ़े हुए हैं। और इस सूरत हाल में इतने बड़े शहर में सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारे किस तरह उन तमाम SOPs का ख्याल रख पाएंगे और आवाम से वो इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे जो पंजाब गवर्नमेंट ने नाफिजुल अमल किए हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा इरफान काजी स्पीक के साथ। इंशाल्लाह हम आपको डिटेल्ड वर्जन देंगे कि ये बसंत मनाई जा रही है, इसको होना चाहिए, और अगर इसका अल्टरनेट कोई सोल्यूशन है तो हम आज के व्लॉग में वो भी बताएंगे। आज के व्लॉग में हम बात कर रहे हैं बसंत के ऊपर। 6, 7 और 8 फरवरी 2026 को पंजाब गवर्नमेंट ने जुम्मा, हफ्ता और एतवार, जो कि यूजली वीकेंड आता है, छुट्टियों का दिन है, तो उसमें लाहौर शहर में, जो कि पंजाब सूबा का कैपिटल है, उसमें बसंत मनाने का ऐलान किया है। दोस्तों, लाहौर शहर जो तहजीबी, सकाफती, रोशनियों और पतंगों की खूबसूरती की वजह से जाना जाता है, एक वक्त होता था, हमारे बड़े बताते हैं कि जब जोरों शोर पर लाहौर शहर में बसंत मनाई जाती थी तो दूर दराज से लोग इसमें शामिल होने के लिए और खुशियां मनाने के लिए आते थे, जिसमें बाहर के कंट्रीज के गोरे गोरियां एक इस शानदार फेस्टिवल को, लाहौर की रंगीनियों को एंजॉय करने के लिए आते थे। और कुछ शामें और रातें और दिन का जो समा होता था पतंगबाजी का, उसको एंजॉय करते थे और लाहौर शहर के खाने खाकर वो डेफिनेटली लुत्फानंदोज होते थे। लेकिन दोस्तों, गुजरते वक्त के साथ आपने देखा कि जब भी बसंत का ऐलान किया गया तो हमारी माओं ने, हमारे बड़ों ने अपने बेटों, अपने शोहरों और अपने भाइयों की गर्दनें उठाई हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि एक गरीब जो मोटरसाइकिल पर निकलेगा तो जो तारें, केमिकल ज़दा लोहे की तारें और मांझा की जो डोरे हैं, वो जब उनके गलों पर फिरेंगी तो माएँ और जो बीवियां हैं वो अपने शोहरों और अपने बेटों और अपने वालिदैन के लिए किस निगाह से वो अपने घर आमद का इंतज़ार कर रही होंगी कि वो उनको सही सलामत घरों से रुखसत करती हैं, लेकिन वापसी पर उनकी वो लाशों को देखते हुए क्या फील करती होंगी। दोस्तों, मैं आज बसंत के खिलाफ बात नहीं कर रहा। मैं एक सकाफती और एक तहजीबी मरकज़ लाहौर के इस हुस्न के खिलाफ नहीं हूँ जो बसंत पूरी दुनिया में लाहौर की पहचान बना। लेकिन दोस्तों, अगर हम जानों के ज़िया के बाद इस खुशी को एंजॉय करने के लिए, चंद लम्हों और चंद दिनों की खुशी को एंजॉय करने के लिए अगर हम घरों में लाशें भेजेंगे तो इसका फिर फ़ायदा किसको है। दोस्तों, आप जानते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ SOPs भी जारी किए हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो मुल्क जिसमें 78 साल से कानून के ऊपर कभी अमलदारी नहीं हुई, वो मुल्क जिसमें अदालतें अपने ऑर्डर जारी करती हैं लेकिन इंतजामिया उनके ऊपर हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है और कोई उसके ऊपर अमलदारी नहीं होती, वो मुल्क जिसमें अवाम के मैंडेट का आज तक तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा सका, वो मुल्क जिसमें अवाम के बुनियादी राय, जो कि उनका सबसे बेसिक राइट है कि वो अपने वोट की पर्ची से अपनी मुंतखब शुदा हुकूमत को प्रॉपर 5 साल देकर उनकी कारकर्दगी जानने का मौका दें, आज तक सही तरीके से कोई एक इलेक्शन कानून के मुताबिक अंजाम पजीर नहीं हो सका। तो उस मुल्क में 1.5 करोड़ के शहर लाहौर में बसंत के ऊपर जो SOPs जारी किए गए हैं, उनके ऊपर कानून कैसे अमल दरामद करा सकेगा। सवाल यहाँ मेरा अरबाब इख्तियार से भी है, पंजाब गवर्नमेंट से भी है और आवाम से भी है कि क्या आप इस खूनी खेल का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप चंद दिनों और चंद घंटों की खुशी के लिए एक 1.5 करोड़ आबादी के शहर लाहौर में एक ऐसा खूनी खेल खेलना चाहते हैं जिसके बाद अल्टीमेटली कुछ जाने खुदा न खास्ता अगर जाती हैं, एक जान भी कीमती है। वो कहते हैं कि
एक इंसान की जान पूरी इंसानियत की जान लेने के मुतरादिफ है। तो चंद लोगों की चंद घंटों की खुशी के लिए कुछ अगर जाने जाती हैं तो दोस्तों फायदे का सौदा है या घाटे का। अब मैं यहाँ ये बात करना चाहता हूँ कि हमारी आवाम भी तो कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं करती। अगर हम अरबाब इख्तियार की और जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं उनकी बात करते हैं तो हमें अवाम की बात भी करनी चाहिए। अवाम भी देखती है कि बस मेरी जो पतंग है वो सबसे ऊंची उड़े, मेरी पतंग है वो देर पा हवा में रहे, मेरी पतंग को कोई काटा ना हो। तो उसके लिए वो जो 2 नंबर तारें जिसमें केमिकल ज़दा डोरे हैं और जिसमें आप देखते हैं कि केमिकल ज़दा डोरों के साथ साथ लोहे की बारीक तारें इस्तेमाल की जाती हैं और मांझाशुदा जो डोरे हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो जब हमारे बच्चों और हमारे बुजुर्गों के ऊपर जो मार्केट में निकलेंगे, अपने रूटीन के कामकाज के लिए निकलेंगे, उनके ऊपर वो डोरें गिरले में फिरेंगी तो दोस्तों नुकसान तो हमारी आवाम का ही होगा। हमारी आवाम भी तो अपने साथ अपने जैसी आवाम का भला नहीं सोचती, उनका फ़ायदा नहीं सोचती, वो सिर्फ अपने फ़ायदे की तरफ देखती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी का नेचुरली रुझान भी यही हो चुका है। तो दोस्तों आज मैं यहाँ आपसे ये भी बात करना चाहता हूँ कि अगर इसका अल्टरनेट प्लान है तो वो क्या होना चाहिए। मैं यहाँ आपको एक अल्टरनेट प्लान भी देना चाहता हूँ कि दोस्तों हम कंजस्टेड शहरों में और एक बड़े शहरों में बसंत मनाने की बजाय अगर हम इसको एक्सपेंड करें पूरे पंजाब तक और पूरे पाकिस्तान तक, तो एक ऐसा इलाका मैं आपको बताना चाहता हूँ जहाँ पर सेफली आप बसंत मना सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक इलाका बताता हूँ, झंग शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर त्रिमू बैराज आता है, जहाँ चनाब और झेलम दोनों दरिया मिलते हैं, जहाँ लोग दूर दराज से एक ऐसे इवेंट पर जाते हैं। सम टाइम वेकेशंस हो, सम टाइम वीकेंड्स हो, सम टाइम कोई ऐसा त्यौहार हो, तो लोग ना सिर्फ झंग शहर से बल्कि दूर दराज के लोग भी दूसरे शहरों से ट्रैवल करते हैं और हेड त्रिमू की खूबसूरती और वहाँ की ताज़ा मछली से लुत्फानंदोज होते हैं। तो दोस्तों हेड त्रिमू से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के फासले पे अगर हम बखर रोड की तरफ जाएं, अगर हम लैया रोड की तरफ जाएं या खुशाब रोड की तरफ जाएं, तो वहां से तीनों जिलों को एक सहराए थल का इलाका है वो कनेक्ट करता है। और ये झंग, खुशाब, लैया और बखर चारों इजला के दरमियान जो इलाका है बहुत बड़ा इलाका है, सहरा का इलाका है। दोस्तों अगर पंजाब गवर्नमेंट उस सहराई इलाके को एक 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस पर एक उस तहवील में ले ले, उसको सिक्योरिटी दे और उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखा जाए, वहां पर आर्जी तौर पे रेस्टोरेंट्स और होटल बनाए जाए। अगर हमारी फैमिलीज दूर दराज से ट्रैवल करती हैं, वहां तक आती हैं बसंत के फेस्टिवल को मनाने के लिए, तो उनको वहां अच्छी और आरामदायक रिहाइश दी जाए। एक अच्छे रेस्टोरेंट्स हों जहां पे वो अपना लंच कर सकें, ब्रेकफास्ट कर सकें और अपना डिनर कर सकें। और दोस्तों ये 3 दिन जो पंजाब गवर्नमेंट ने जुम्मा हफ्ता इतवार 6, 7, 8 फरवरी को रखा है, इसको एक्सपेंड करके पूरा वीक तक जो बसंत का फेस्टिवल है वो मनाया जा सकता है। तो दोस्तों मेरी ये गुजारिश है अरबाब इख्तियार से, सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट झंग की इंतजामिया से भी, कि आप एक प्रपोजल और सजेशन बनाएं और वो पंजाब के सीएम के सामने रखें कि ये एक ऐसा इलाका है झंग से 40 किलोमीटर दूर सहराए थल का इलाका, जहाँ एक खामोशी होगी, सहरा की खूबसूरती होगी, जहाँ लोग एक दूसरे को करीब से देख सकेंगे, बजाय इसके कि दूर दराज से छतों पे लोग अपनी पतंगे उड़ाएं। लोग एक दूसरे के साथ लाइव बैठते हुए, एक दूसरे के साथ गपशप करते हुए, देखो ना लोग डिफरेंट सिटीज से आए होंगे, डिफरेंट इलाकों से आए होंगे, एक डिफरेंट लोगों से मिलने का उनको मौका मिलेगा, डिफरेंट लोगों के कल्चर को समझने का मौका मिलेगा। और हम खूबसूरत थल की सरजमीन के ऊपर खड़े होकर खामोशी में, सुकून में, जहां ना लोग होंगे, ना अवाम होंगे, ना घर होगा, दूर दूर तक वहां आप जानते हैं घर नहीं होते, तो वहां 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस पर पंजाब गवर्नमेंट ऐसा बंदोबस्त करे फेस्टिवल का, जहां लोग सारा दिन पतंगे उड़ाएं, वो काटा की आवाजें आए, वहां सॉन्ग्स लगाएं, एक सकाफती और तहजीबी त्यौहार को एंजॉय करें। और शाम के टाइम वो हेड त्रिमू पर त्रिमू बैराज की ताज़ा मछली से लुत्फानंदोज हो। दोस्तों आप जानते हैं कि लोग दूर दराज से आते हैं एक सहरा की खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए, साथ साथ वो हेड त्रिमू की दोनों चनाब और झेलम की दरिया की ताज़ा मछली को एंजॉय कर सकेंगे, हेड त्रिमू का खूबसूरत जो नज़ारा है वो एंजॉय कर सकेंगे, साथ साथ वो बसंत का फेस्टिवल भी एंजॉय कर सकेंगे। तो दोस्तों इस एक त्यौहार की वजह से लोगों को 3 से 4 टाइप की तफरीह है वो देखने को मिलेगी। और दोस्तों ये भी आप जानते हैं हमारे कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने सहरा की खूबसूरती को आज तक अपनी आंखों के सामने लाइव देखकर एंजॉय किया है। हाँ, हमने फिल्मों में, ड्रामों में, टीवी में, वीडियोस में तो सहरा को देखा होगा, लेकिन
कितने परसेंट लोग हैं जिन्होंने सहरा को खुद अपनी आंखों के सामने लाइव जाकर देखा है। तो मैं कहता हूं कि जिन दोस्तों ने आना होगा, बसंत के फेस्टिवल को एंजॉय करना होगा, सहरा की खूबसूरती को देखना होगा, हैड त्रिमू की जो ताज़ा फिश है, जेहलम और चनाब से निकलने वाले ताज़ा पानियों से, उसको एंजॉय करना होगा और हैड त्रिमू की खूबसूरती के नज़ारे देखने होंगे। तो ये सारी चीज़ें एक ही पैकेज में मिलेगा। पंजाब गवर्नमेंट शानदार इंतजाम करे और पर पर्सन एक चंद 100 रुपए की टिकट रख दे कि 200 से 400 या 500 रुपए पर पर्सन एक दिन के लिए वो उसके अंदर एंटर होके इस बसंत के फेस्टिवल को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकता है। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से भी कि अगर आप बसंत के फेस्टिवल को एक तहजीबी सकाफती जश्न के तौर पे मनाते हुए इसको सराहते हैं कि ये होना चाहिए, तो मैं जिस इलाके का इंतखाब कर रहा हूँ और साथ में मैं जो पैकेज बता रहा हूँ कि सहरा की खूबसूरती, हैड त्रिमो की खूबसूरती और उसके ताज़ा फिश का मज़ा और साथ साथ बसंत को एंजॉय करना, तो ये तमाम चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिलेंगी। तो दोस्तों, आप अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल इरफान काजी स्पीक को सब्सक्राइब करें। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।